हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर नरेंद्र कुमावत। बच्चों, हम फिजिक्स डील करेंगे। आपका जो भी फिजिक्स का 11th के चैप्टर है और जो 12th का पोर्शन है, अपन बेसिक से लेके आगे तक जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर है जो फिजिक्स में सभी चैप्टरों को कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं फॉर्मूले कनेक्ट करता है। तो पहले यही चैप्टर लेते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में बात करें मात्रक एवं विमाएं। बेसिक चैप्टर है, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले कंसेप्ट यहाँ पे रिलेट होंगे। सबसे पहले जो टर्म आती है यहाँ पे वो आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो पहले तो अपन बात करेंगे कि भौतिक राशि क्या क्या होती है। आपने 11th क्लास में भौतिक राशियों के बारे में वेक्टर में पढ़ा है। सदिश, अदिश और प्रदिश, 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती है। यहाँ पे भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन करेंगे, कोई दूसरा बेसिस आधार कोई दूसरा रखेंगे। तो चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे जो पहली टर्म आ रही है वो आ रही है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां, पहली बात जिसको क्या कर सकें, विच कैन बी मेजर, जिसको मापन कर सकें, जिसका अपन क्या कर सकें, मापन कर सकें। तो भौतिक राशियां, पहली बात, पहली शर्त क्या है कि उसको भौतिक राशियां बोलेंगे जिसका अपन क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलनी है वो बात है कि ऐसी राशियां जो भौतिकी के रूल को, फिजिक्स के नियम को क्या करे, एक्सप्रेस करे। जो फिजिक्स लॉ को क्या करे, एक्सप्रेस। फिजिक्स लॉ एक्सप्रेस, भौतिकी के नियमों का क्या करे, अभिव्यक्ति करे। जैसे देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए, यहां पे एफ क्या है, एफ है फोर्स। फोर्स को बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल। एम क्या है, एम है मास। मास, द्रव्यमान। और इसमें ए क्या है, त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसको एक्सप्रेशन इसका क्या है, एफ बराबर एम ए। एफ भी क्या है, एक फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी है। एम भी क्या है, मास, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ए त्वरण भी, एक्सेलरेशन भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सबको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसका अपन मापन कर सकते हैं और जो फिजिक्स के नियमों को क्या करे, एक्सप्लेन करे। जैसे देखो, मैं मास को फिजिकल क्वांटिटी बोलना चाहता हूं तो मैंने बोला 10 केजी। देखते ही ये चीज देखते ही पता चल गया, केजी है मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मास। मैंने बोला लेंथ 10 मीटर, तो मीटर देखते ही पता चल गया भाई ये मास तो नहीं हो सकता, और मीटर क्या होगी, लेंथ होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर मास है तो केजी में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है। अगर लेंथ है तो मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में जो बेसिक चीज आती है वो आती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है, भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनका क्या कर सकते हैं हम, मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। दूसरी बात, जो फिजिक्स के लॉ, जो फिजिक्स के नियम होते हैं उसका क्या करे, अनुपालना करे या
एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करे भौतिकी के नियमों की, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। ये फोर्स भी भौतिक राशि है, मास भी भौतिक राशि है, और त्वरण भी, ए भी क्या है? भौतिक राशि। और ये तीनों भौतिक राशियां मिलकर भौतिकी का न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कर रही है? एक्सप्रेस। तो ये तीनों क्या है? भौतिक राशियां। ऐसे भौतिक राशियां अपन फिजिक्स में डिफरेंट टाइप की पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। अपन देखेंगे कितने भागों में इसको बांटते हैं। तो चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, जो भौतिक राशियां हैं उनका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का आधार तो लेने वाले पे कुछ भी क्लासिफिकेशन का आधार अपन ले सकते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन का आधार ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। किसके आधार पे? निर्भरता के आधार पे। किसके आधार पे? निर्भरता के आधार पर। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? हमने पढ़ा है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के नियमों का क्या करे? अनुपालन करे या एक्सप्रेस करे, क्या होती है? भौतिक राशियां। फिर भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। आपने वहां पे सदिश और अदिश में दिशा के आधार पे देखा था। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण चाहिए और दिशा, डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे वो वेक्टर, और जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो तो उसको स्केलर। वो था डायरेक्शन के बेस पे। यहाँ पे जो अपन फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पे। निर्भरता के आधार पे भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा। पहली भौतिक राशि फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा पार्ट था इसका डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियों को डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं मूलभूत, मूलभूत भौतिक राशियां। इनको बोलते हैं व्युत्पित। क्या बोलते हैं? व्युत्पित भौतिक राशियां। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। ये मूलभूत अपने मेन नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, वैसे ही रहती है। और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको बनाया जाता है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे देखो मास, मैं बोलूं मेरा 10 kg मास है, तो मास को किससे? m से। तो m अकेली है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो m कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? फंडामेंटल, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर मुझे लेना है फोर्स, क्या लेना है? फोर्स। तो फोर्स होता है m इंटू ए, m और a का मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो फोर्स में मास भी आ रहा है और ए एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड है। तो फोर्स कौन सी हो जाएगी? डिराइव्ड, व्युत्पित। जो भौतिक राशि किसी और पे डिपेंड करे वो व्युत्पन्न भौतिक राशि, और जो किसी पे डिपेंड ना करे वो मूलभूत भौतिक राशि। आपने मोल कंसेप्ट में भी 7 मूलभूत भौतिक राशियां पढ़ी है, फंडामेंटल भौतिक राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं करती। और बाकी की सारी जितनी भौतिक राशियां हैं वो सारी क्या है? डेराइव्ड, व्युत्पित भौतिक राशियां। इनको इन्हीं से तो बनाते हैं। जो व्युत्पित भौतिक राशियां हैं उनको मूलभूत भौतिक राशियों से ही क्या किया जाता है? बनाया जाता है। देख लो भाई, एक बार हमने बात की थी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की। ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां किसको बोलते हैं? जिनको अपन मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के नियमों को क्या करे? अनुपालन, ओबे या एक्सप्रेस करे, वो होती है भौतिक राशियां। फिर मैंने बात की कि भौतिक राशियां आधार लिया, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किया मैंने, आधार लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पे भौतिक राशियों को देखा गया दो प्रकार की।
एक तो फंडामेंटल भौतिक राशि, ये होती है 7 होती है ये फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल होती है, और बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अपन फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स से इंट्रोड्यूस होंगे, ये 7 तो होगी फंडामेंटल, और बाकी सारी जैसे वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, डिराइव्ड। जितने भी चैप्टर्स के नाम आएंगे मोस्टली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन चल रहा है, और डिपेंडेंसी निर्भरता के आधार पे अपन क्लासिफिकेशन ले रहे हैं दो भागों में। पहली बात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी बात डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं बारी बारी से। पहली बात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 भौतिक राशियां होती है। पहले तो सातों के नाम। सबसे पहली बात करेंगे अपन किसकी, मास की। किसकी, मास की। यूनिट क्या होती है इसकी, मास की यूनिट, मात्रक, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने चैप्टर का भी नाम है ये। मास का मात्रक क्या होती है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होता है, एम। सिंबल याद रखना है, क्या होता है, एम। जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। यूनिट क्या है इसकी, मीटर। इस मीटर को बोलते हैं मीटरे। क्या बोलते हैं, मीटर। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एल से, लेंथ से, ठीक है। तीसरी जो अपन 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लिख रहे हैं। पहला हो गया द्रव्यमान, मास। दूसरा हो गया लेंथ, लंबाई। तीसरा टाइम, सेकेंड में मेजर करते हैं। और सिंबल हो गया टी। चौथी जो अपन फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, और यूनिट सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है भाई, एम्पियर। ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, एम्पियर का ए। तो ये फिजिकल क्वांटिटी अपन कर रहे हैं जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल जो मूलभूत भौतिक राशि है। सबसे पहला मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तीसरा टाइम, यूनिट होती है सेकेंड, मिनट भी हो सकती है, आवर्स भी होती है, लेकिन अपन क्या लेते हैं, एसआई, सेकेंड में चलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होती है एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फोर्थ जो अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंगे बोलेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर यूनिट एसआई होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। सिंबल थीटा भी रख सकते हो और के भी रख सकते हो, टी भी रख सकते हो ना। 5 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। सिंबल होता है सीडी। एक मिनट पीछे बैक जाओ एक बार। क्या हो गया, ये 5वां और ये 6 नंबर। 7 नंबर बात करते हैं अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, यूनिट होता है इसका मोल। सिंबल म्यू भी लिख सकते हो और मोल भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं तापमान। ये जो है ये सारी कौन सी है,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक तो था कौन सा, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां। उन भौतिक राशियों का हमें नाम पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए और सिंबल पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब देखो 7 हमने पढ़ ली कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड पार्ट है वो बढ़ता है डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये इस पे निर्भर करती है मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर। अरे जो ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं इनको किससे बनाते हैं, फंडामेंटल से। जैसे देखो, जैसे बात करूं मैं चाल की, स्पीड, स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम, दूरी बट्टे समय। अब देखो दूरी भी क्या है, फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है। एल से रिप्रेजेंट इसको टी से, तो इस स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एल, टी ऊपर जाएगा तो t-1। और ये देखो इसको, स्पीड को किसमें, डिस्टेंस बट्टे टाइम, डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल, और ये स्पीड कैसी है, डिराइव्ड। तो डिराइव्ड ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको किससे बनाते हैं, फंडामेंटल से। देखो मैंने डिस्टेंस और टाइम, जो दो फंडामेंटल, लेंथ और टाइम को लेके क्या बना दिया, स्पीड बना दिया। ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगा, वेलोसिटी बनाऊंगा। ठीक है भाई। तो अपने कुल मिला के फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है कितनी, 2। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बेस पे 2 फिजिकल क्वांटिटी। पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हमने फंडामेंटल, फंडामेंटल, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हमने डेराइव्ड, डेराइव्ड। इसमें हमने पढ़ी कि 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है, 7 भौतिक राशियां, वो क्या होती है, फंडामेंटल। जिसमें पहला हमने पढ़ा था मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, मूलभूत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात करें लेंथ, वो भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी बात करें टाइम, समय, अरे मिनट में हो, सेकंड में हो, घंटे में हो, रहेगा तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चौथा करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा। 5 नंबर टेम्परेचर, टेम्परेचर। 6 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिवाइज हो रहा है भाई, ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये क्या है, फंडामेंटल। इसके अलावा जो भी देखने को मिलेगी वो सारी क्या होगी, ड्राइव्ड। जैसे मैं बोलूं स्पीड, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल, इन 7 के अलावा है तो ये ड्राइव्ड है। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग, क्या बोलते हैं, वेग। ये इन 7 के अलावा है तो ये क्या है, डिराइव्ड। जैसे मैं बात करूं फोर्स की, बल, ये इन 7 के अलावा है तो ये भी क्या है, डिराइव्ड। तो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है
आज के बाद डिपेंडेंसी के बेस पे उसको कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि, और दूसरा पार्ट कौन सा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर हो, वेक्टर हो, चाहे वेक्टर हो, सदिश हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर अदिश हो, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी टेंसर सदिश, ये अपना पार्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। और ये जो क्लासिफिकेशन था डिपेंडेंसी के आधार पे, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो, कैसी हो, फंडामेंटल हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी हो, डेराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी कैसी भी हो, 2 बातें उसके पास हमेशा होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और एक होता है यूनिट। 2 चीजें सबके पास होगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जो यूनिट रहती है, जो मात्रक रहता है, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहता है, यूनिक, क्या रहता है, यूनिक, अलग होता है सबका। हर फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक अलग अलग होता है, और मात्रक अलग होता है तो यूनिट से अपन क्या बनाते हैं, डायमेंशन, क्या बनाते हैं, डायमेंशन। विमा बनाएंगे, लिखेंगे विमीय सूत्र, लिखेंगे सबके। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, यूनिट, मात्रक तक जाना पड़ेगा। तो बात हुई कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे अपन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, सब कोई भी अपन टर्म पढ़ेंगे फिजिक्स की, उसके पास 2 बातें, मैग्नीट्यूड और यूनिट, मात्रक। मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, परिमाण ये होता है मैथमेटिकल नंबर, मैथमेटिकल नंबर, नंबर। और यूनिट ये होती है मात्रक, ये हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग होता है। तो ये 2 बातें हमेशा कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी के साथ होगी। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला 10 केजी, तो ये यूनिट देखते ही तुमने पता कर लिया कि ये केजी किसकी यूनिट है, मास की, किसकी है, मास की। जैसे मैं बोलूं 10 मीटर, तो बताओ ये 10 मीटर मास है क्या, ये 10 मीटर मास नहीं है, क्योंकि मास होता किलोग्राम में होता, और छोटा रूप ग्राम में होता। अगर 10 मीटर बोला है तो ये क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ। तो यूनिट देख के अपन फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 मान होते हैं, जो ये मैथमेटिकल नंबर है, ये मैंने बता दिया, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और ये जो पीछे लगता है, ये क्या होती है, यूनिट। मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल नंबर है तो n से प्रदर्शित, और u को u से प्रदर्शित। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, nu से, किससे, nu से। n क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर, इसको बोलेंगे संख्यात्मक मान, n को क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल नंबर। और जो पीछे u लगेगा वो होगा यूनिट, क्या होगा, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करता है तो किसके फॉर्म में करो, nu के फॉर्म में। n होगा उसका मैग्नीट्यूड, जैसे 10 केजी मास है तो 10 हो गया n, संख्यात्मक न्यूमेरिकल नंबर, और केजी हो गई यूनिट। तो ये चल रही है फिजिकल क्वांटिटी को कैसे देख के पहचान सकते हैं, आगे बात करते हैं। तो अपनी बात हुई कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका nu क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। कैसे रहेगा, देखो, जैसे मास पहले मैंने लिया 10 केजी, तुम्हें पता है मास को मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कर सकते हैं और ग्राम में भी कर सकते हैं। और ये भी पता है 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम। तो किलोग्राम क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा। तो देख, ये क्या हो गया, n मैथमेटिकल नंबर, और ये हो गया u। अब तुम्हें क्या करना है कि ये रहेगा कांस्टेंट, मतलब
ऐसे। अगर संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, अगर संख्यात्मक मान कम होगा तो यूनिट बढ़ जाएगी। जैसे देखो संख्यात्मक मान 10 है और यूनिट बड़ी है किलोग्राम। अब देखो इसी मास को मैं लिखता हूं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 1000 ग्राम, कितना आ गया 10,000 ग्राम। अब इसमें देखो मैथमेटिकल नंबर n बढ़ गया, अरे n इसमें कितना था 10, इसमें कितना हो गया 10,000, लेकिन यूनिट देखो इसमें यूनिट केजी थी, इसमें यूनिट ग्राम, तो यूनिट क्या हो गई, कम हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एनयू के फॉर्म में, और एनयू रहता है कांस्टेंट, नियत रहता है। एनयू न्यूमेरिकल नंबर और यू यूनिट। अगर न्यूमेरिकल नंबर बढ़ेगा तो यूनिट अपने आप कम होगी, अगर यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल नंबर अपने आप कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना भाई। ये हुई अपने नॉर्मल, कैसे अपन फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। अब बात करते हैं अपन, हो गया सारा। 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है फंडामेंटल और बाकी होती है डेराइव्ड, बाकी होती है डेराइव्ड। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है भाई, फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जाएगी, हर चैप्टर में अपन अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो हर जो फॉर्मूला होता है वो अपने आप में एक अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, उस भौतिक राशि से संबंधित कंसेप्ट को समाहित करता है। तो अपन क्या करेंगे, इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने की होती है सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला जो सिस्टम है वो है MKS। M मीन्स लेंथ मेजर इन मीटर, M मीन्स लेंथ मेजर इन मीटर, K मीन्स मास मेजर इन, मास मेजर इन किलोग्राम, मास किसमें, किलोग्राम में, और टाइम मेजर इन सेकेंड, टाइम मेजर इन सेकेंड। अपन नॉर्मली जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें से बेसिकली अपन 3 फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे, MLT डायमेंशन फॉर्मूला विमीय सूत्र बनाएंगे ना, तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से 3 मास लेंथ टाइम, जो 3 फिजिकल क्वांटिटी है उसका अपन मोस्टली उपयोग करेंगे। कभी कभी एम्पियर भी आ जाएगा पीछे, और कभी कभी मोल भी आ जाएगा, कभी कभी टेम्परेचर भी आ जाएगा। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो जो पहला सिस्टम आता है वो आता है MKS। M मीन्स जो लेंथ होती है उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, किसमें, मीटर में। K मीन्स मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। S मीन्स टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में, किसमें करेंगे, सेकेंड में। ये पहली यूनिट है, ये सिस्टम है पहला MKS, ठीक है ना। इसमें MKS में कुछ नहीं है बड़ी बात, ऐसा ही होता है, ठीक है ना भाई। M मतलब क्या है, मीटर, तो लेंथ को मीटर में, K मतलब किलोग्राम, मास को किलोग्राम में, S मतलब सेकेंड, टाइम को सेकेंड में। तो दूसरा सिस्टम है वो है CGS। सी मीन्स, अरे वहां पे M था मीटर, यहां पे सेंटीमीटर, मतलब लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मास मेजर इन, मास मेजर इन ग्राम, टाइम मेजर इन सेकेंड। तो देखो जो यूनिट है वो छोटी कर दी, लेंथ को उसमें मीटर में तो इसमें सेंटीमीटर में, यूनिट क्या कर दी, छोटी, यूनिट कर दी है छोटी, और किलोग्राम को ग्राम में कर दिया, यूनिट क्या कर दी है छोटी, किसमें, CGS में। तो पहला पढ़ा था MKS, दूसरा पढ़ा था CGS, तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा सिस्टम पढ़ेंगे अपन FPS।
पहली बात तो ये अपने इंडियन सिस्टम नहीं है, ये है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना भाई, बाहर चलता है। इसमें एफ मींस मास मेजर इन पाउंड, मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, मास मेजर इन पाउंड, मास मेजर इन पाउंड। एफ मींस, एफ मींस, एक मिनट है ना भाई, एफपीएस, एफपीएस में क्या करेंगे वापस देखो, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड, तो कुल मिला के एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, मास को मेजर करेंगे किससे, पाउंड से, और जो लेंथ होगी, लेंथ, लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, फीट में, किसमें, फीट में, और टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में। तो टाइम का मेजरमेंट तो हमेशा ऐसा सेकंड में ही रहता है, लेकिन इसमें मास चेंज हो गया। तो जो ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री में अपन जब मास जैसे केक वगैरह ऑर्डर करते हैं तो केजी में नहीं होता, पाउंड में होता है। तो पाउंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, और मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और लेंथ को मेजर करते हैं फीट में। देखेंगे अपन रिलेशन की, फीट में और लेंथ में, मीटर में, लेंथ को किसमें, मीटर में, तो मीटर और फीट में क्या रिलेशन है, मास और पाउंड में क्या रिलेशन है, सब बातें करेंगे, ठीक है ना भाई। तो तीन सिस्टम था, पहला था एमकेएस, फिर था सीजीएस, तीसरा था एफपीएस। आगे चलते हैं, रिलेशन देखते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन केजी एंड पाउंड, केजी एंड पाउंड। तो जो 1 केजी होता है वो 2.2 पाउंड होता है, मतलब 1 पाउंड कितना केजी होता है, 0.45 केजी लगभग। तो बड़ा कौन हुआ, केजी बड़ा हुआ किससे, पाउंड से। तो ये हो गया रिलेशन किसमें, केजी और पाउंड में। आपको बोल देगा कि 10 केजी है, कितने पाउंड होंगे, 1 केजी में 2.2 पाउंड, तो 10 केजी में 22 पाउंड। ऐसे यूनिटरी मेथड से सवाल पूछ सकता है। अगला रिलेशन बिटवीन, फॉर्मूला देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन मीटर एंड फीट। तो जो 1 मीटर होता है वो होता है 3.2 फीट, 3.2 फीट, मतलब मीटर बड़ा होता है किससे, फीट से, किससे, फीट से। तो ये बात हुई अपनी, तो एफपीएस था सिस्टम, उसमें कन्वर्जन भाई, मास को मेजर किस में करते हैं, आपस में, ठीक है भाई, कन्वर्जन पढ़ लिया। अब देखो भाई, हमने बात की थी कि 7 जो रहती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, क्या रहती है, 7 रहती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमने पढ़ ली भाई। पहला था मास, दूसरा था लेंथ, तीसरा था टाइम, चौथा था टेम्परेचर, पांचवा था करंट, छठवा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब है ना अलग से दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो अलग से आती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एक तो आता है एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। पहला आता है एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, ऐसा ही क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, सही है। एक और बात, एंगल हमने पढ़ा है कोण, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में। तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस, मीटर मीटर कट गया। कोण की कोई विमा नहीं होती, लेकिन कोण का मात्रक होता है रेडियन, ऐसा ही मात्रक। तो कोण की विमा तो नहीं होती लेकिन मात्रक होता है। और दूसरा आता है सॉलिड एंगल,
इसका जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। अब सॉलिड एंगल, एंगल तो तुम्हें पता चल जाएगा, कोई भी पार्टिकल वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। देखो जैसे कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, तो कितना एंगल ट्रेवल किया, 90। 2D स्ट्रक्चर में यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री रेडियन। ये तो होता है एंगल। स्टेरेडियन क्या होता है, ये होता है सॉलिड में दिखता है। किसमें, सॉलिड में। सॉलिड में, सॉलिड में जैसे मान लो कोई स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, इसमें से क्या किया, 3D स्पेयर है पूरा, सॉलिड तो 3D रहता है, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक्सिस कवर रहती है मैटर से। अब मैंने क्या किया, इसमें सेंटर से पास एक कोन निकाला। क्या निकाला, कोन। और पूरा 3D ऐसे कोन का देखो व्यू, जैसे पूरा 3D। तो जो ये खाली जगह है ना, ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल। तो 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सब होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब अपन कैसे पहचानेंगे कि ये फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखो जैसे मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन किया, एक भौतिक राशि का निरूपण किया, मास 10 kg। अब देखो केजी देखते ही मुझे क्या पता चल गया, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास। और मास किसी पे डिपेंड नहीं करती, सीधा अपन क्या लिखते हैं, एम। क्या लिखते हैं, एम। इधर आओ, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, कोई फॉर्मूला लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं बल, फोर्स, इसमें सिर्फ एम अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, तो एम। मास कौन सी हो गई, फंडामेंटल। फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो एम मल्टीप्लाई में कौन सा, ए। एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन। अरे एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मास तो हो गया फंडामेंटल, जरूरत पड़ रही है फंडामेंटल की। अकेला काफी है या कोई और चाहिए, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी काफी नहीं है, कोई और भी चाहिए। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो हेल्प में आ रही है वो कौन सी है, फंडामेंटल। तो ये कौन सी हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल पे। जैसे देखो भाई मैंने बताया, जैसे देखो, 1 मिनट भाई, है ना, 1 मिनट, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ना। जैसे देखो, जैसे चाल, 1 मिनट, है ना, जैसे बात करते हैं अपन, जैसे बात करते हैं अपन चाल की, चाल, चाल सबको पता है, स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय। और दूरी भी क्या है, लेंथ, मीटर, फंडामेंटल। और ये भी टाइम, फंडामेंटल। तो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है, अकेली से पता नहीं चल रहा है। तो ये कौन सी हो गई, डेराइव्ड, क्योंकि फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों क्या है, फंडामेंटल। ऐसे ही जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अपन जितनी भी 11th 12th पूरी भौतिकी में पढ़ेंगे वो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई, फंडामेंटल से बनाएंगे। और मेनली फंडामेंटल में कौन सा यूज करेंगे, एमएलटी, मास लेंथ टाइम। और इससे अपन यूनिट देख देख के क्या बनाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट। यूनिट मात्रक पता होना चाहिए। मात्रक एमकेएस पढ़ा, 3 सिस्टम पढ़े, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है बच्चों, तो अपने बेसिक जो भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट से रिलेटेड पोर्शन था देखा हमने कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, क्या क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करेंगे अपन। अब अपन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। क्या करेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे और बारी बारी से लिखेंगे। और यहां से क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है ये एग्जाम के व्यू से। डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी वालों, विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण।
अपन क्या करेंगे, विमा बनाएंगे, डायमेंशन बनाएंगे, क्या देख के, यूनिट। सबसे पहले बात करता हूं मैं लेंथ की। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई। अब देखो भाई, अपनी भौतिकी में कोई पार्टिकल मोशन स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो कवर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, ये भी क्या है, लेंथ। 10 मीटर 20 मीटर विस्थापन, ये भी क्या है, लेंथ। कोई चलेगा तो कवर होगा डिस्टेंस। क्या कवर होगा, डिस्टेंस। ये भी क्या है, लेंथ, दूरी। अगर कोई वेव चलेगी तो वेव जो चलती है, वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसको भी बोलते हैं हिंदी में तरंग दैर्ध्य। वेव चलती है, जो वेव की लेंथ होती है वो क्या होती है, वेव लेंथ। और आपका एक चैप्टर है एसएचएम, पार्टिकल मीन से ऊपर जितना जाएगा तो ये मीटर में ही ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। ये जो चारों फिजिकल क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को। मतलब केवल इनमें क्या है, लेंथ, मीटर लेंथ है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है एमएलटी में। तो मास का भी रोल नहीं है, टाइम का भी रोल नहीं है, लेकिन लेंथ का रोल है। तो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट बोल दे, दूरी डिस्टेंस बोल दे, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बोल दे, और आयाम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। चारों में से कुछ भी बोल दे, अरे है तो चारों लेंथ ही, और लेंथ में मीटर एक एल काम आएगा, एमएलटी में कौन काम आएगा, एल। बेसिकली जो अपन विमीय सूत्र लिखते हैं वो आधारित होते हैं अपने फिजिकल जो क्वांटिटीज रहती है फंडामेंटल, उस पे। 7 फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि 3 फिजिकल क्वांटिटी में, एमएलटी में इसको निपटा दें। अगर नहीं निपट रहा है तो आगे से 7 में से 3 से 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। और हमने स्टार्ट कर लिया है विमीय विश्लेषण, ये डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले बात की कि लेंथ, लेंथ कोई भी हो, अगर कोई पार्टिकल 1D में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, डिस्टेंस भी चलता है तब कवर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी चलता है तब कवर होती है। लेकिन ये तुम्हें पता है, ये इनिशियल टू फाइनल और ये एक्चुअल लेंथ। और वेव जब चलेगी मीटर में तो उसको बोलते हैं वेव लेंथ। और कोई पार्टिकल एसएचएम में सरल आवर्त गति में मीन पोजीशन, माध्य अवस्था के आगे पीछे जितना भी चलेगा वो होता है आयाम। इन चारों के डायमेंशनल फॉर्मूले में एमएलटी जब लिखेंगे तो टी का भी कोई काम नहीं है, टाइम का, और मास का भी कोई काम नहीं है, काम है खाली लेंथ का, वो होती है मीटर में। आगे बात करते हैं, चारों का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अपन पूरे चैप्टर कवर करेंगे। दूसरा, काल, स्पीड। फॉर्मूले सारे लिखने हैं, काम आएंगे आगे। पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज होंगे, कनेक्ट करेगा ये सबको। काल होता क्या है, डिस्टेंस, क्योंकि खुद स्केलर है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस होता है मीटर में, किसमें, मीटर में लेंथ होती है, और टाइम टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। और एक होता है वेग, चाल और वेग, वेग होता है वेलोसिटी। नीचे तो टाइम इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसमें दूरी बट्टा समय। और वेग होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम। वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, और विस्थापन भी लेंथ है, और ये टी, तो ये भी आ जाएगा एल टी माइनस 1। तो चाहे चाल बोल दे चाहे वेग बोल दे, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 l1 t माइनस 1। इसमें टी भी आ रहा है, नीचे है टी, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले हमने कर लिया लेंथ का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। अब बात की हमने चाल, स्पीड और वेलोसिटी की। तीसरा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। और ये क्या होता है, वेग बट्टे समय। क्या होता है, वेलोसिटी बट्टे टाइम। और वेग का विमीय सूत्र अभी अभी नया नया लिखा है, एल टी माइनस 1 बट्टे टी। ये टी ऊपर जाएगा तो फिर टी एक और आ जाएगा, तो एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ये किसका होता है, त्वरण का। m0, m का कोई रोल नहीं है, एल टी माइनस 2। तो त्वरण क्या होता है, वेग बट्टे समय।
धीरे धीरे सब कनेक्ट होने वाला है। अब सबसे जो स्टार विमीय सूत्र एक सबको याद रखना है, फोर्स का, बल का विमीय सूत्र दूर दूर तक सबको याद रखना है, काम आएगा आगे। करते हैं बात फोर्स, बल। फॉर्मूला सबको पता है, m इंटू ए। m का तो हो गया, MLT में एक m आ गया, a हमने अभी पढ़ा है, L1T माइनस 2। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग बट्टे समय, t ऊपर जाएगा, ये हो गया त्वरण, और मास का m। तो फोर्स का क्या आ गया, m1 L1T माइनस 2, 112, और पीछे क्या है, माइनस का 2। फोर्स का याद रखना है, फोर्स होता है बल इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का एक m, पहले m नहीं आया था, पहली बार m आया है, ठीक है। पांचवा बात करते हैं अपन कार्य की, वर्क डन। वर्क डन, कार्य, कार्य का फॉर्मूला पढ़ोगे तुम, बल इंटू विस्थापन s, बल इंटू विस्थापन, गुणा करना है दोनों के विमीय सूत्र को। देखो बल क्या आया, 112, और विस्थापन लेंथ ही होती है m1 L2T माइनस 2, 122। तो ये 122 है, वर्क डन कार्य का भी होगा, और बोलो किसका किसका होगा, ये होगा ऊर्जा, कोई भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सबका भी यही होगा। तीसरा बलागुण, बलागुण, टॉर्क जब पढ़ोगे टॉर्क, वो होगा F इंटू आर, ये आर भी मीटर में, और ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में। तो ये वर्क डन का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एनर्जी का भी, एनर्जी कोई भी, काइनेटिक बोल दे, गतिज ऊर्जा बोल दे, स्थितिज ऊर्जा बोल दे, तापीय ऊर्जा बोल दे, वर्क कार्य आ जाए, बलागुण आ जाए, सबका विमीय सूत्र यही होगा। ठीक है भाई, नोट कर लो, छाप लो। आगे चलते हैं, अगला जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे अपन प्रेशर का, दाब का। तुम्हें पता है बल बट्टे क्षेत्रफल F बट्टे ए क्या होता है, दाब। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है, प्रेशर। और बल का हमने फोर्स का पढ़ा है 112, और एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार मीटर L2, ऊपर जाएगा तो m1, ऊपर प्लस का एक था, 2 माइनस का, 2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का बचेगा, T माइनस 2। ये भाई दाब का, किसका आया, दाब का। सातवां बात करते हैं अपन पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है बल बट्टे लंबाई, F बट्टे L, बल बट्टे लंबाई। F का तुम्हें पता है, याद है, 112, और नीचे लंबाई का L, तो L ऊपर जाएगा, 0 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, m1 L0T माइनस 2, ये हो जाएगा सरपश तनाव का। एक आता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, दोनों के सेम है इसलिए बता रहा हूं। देखो जब भी अपन स्प्रिंग पढ़ेंगे ना, तो स्प्रिंग बल पढ़ेंगे F बराबर kx, क्या पढ़ेंगे, kx। जो k होता है ना यहाँ पे, ये होता है स्प्रिंग नियतांक, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k का फॉर्मूला आएगा F बट्टे x, और x भी मीटर में ही है तो ये सेम ही आ गया। तो पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग नियतांक, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम सेम। कैसा होता है, सेम सेम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। मैं अब बात करता हूं, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं होता, विमा विहीन भौतिक राशियां, विमा विहीन, डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस, विमा विहीन भौतिक राशियां, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। दो होती है भाई, एक तो होती है एंगल, जिसको आपने क्या पढ़ा है, कोण, क्या पढ़ा है, कोण। और दूसरी होती है स्ट्रेन, विकृति, एक स्ट्रेन, विकृति।
ये विकृति वाला पोर्शन तुम्हारे इलास्टिसिटी में आता है। लेंथ में चेंज बट्टे लेंथ, एरिया में चेंज बट्टे एरिया, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, वॉल्यूम में चेंज बट्टे वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बची। एंगल होता है आर्क बट्टे रेडियस, चाप बट्टे त्रिज्या, आर्क लेंथ, आर्क भी मीटर में, चाप भी मीटर में और रेडियस भी मीटर में। तो दो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है भाई, एंगल की डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है भाई, रेडियन वगैरह पढ़ते हैं तो यूनिट तो होती है। चलते हैं थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना पढ़ा है उतने में से। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भौतिक राशियों के युग्म का, कौन से भौतिक राशियों के युग्म का विमीय सूत्र समान है? विमीय सूत्र समान है। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? पहला ऑप्शन दाब व बल, प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स। दूसरा बल एंड बलागुण। तीसरा गतिज ऊर्जा व कार्य। फोर्स एंड टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। तुम्हें पता है फोर्स तो होता है ये और टॉर्क होता है F क्रॉस R, तो ये तो वर्क के जैसा हो गया, दोनों अलग अलग। ये प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और ये होता है खाली फोर्स, तो ये भी सेम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। ये तो होता है मैथमेटिकल, लेकिन डायमेंशन में कौन कौन काम आएगा? ये डायमेंशन में मास एक बार है और v 2 बार है, और वेलोसिटी क्या होती है? LT-1। इसका स्क्वायर करो, m1 L2T-2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। कार्य का भी क्या होता है? F इंटू एस, ये भी यही होता है m1 L2T-2। तुम बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, ये सेम ही आएगा। इस सेट का विमीय सूत्र सेम है। ठीक है भाई, छोटी सी बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने दो फॉर्मूला लिखे, एक लिखा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², एक लिखा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv, तीसरा लिखा काइनेटिक एनर्जी बराबर mv। तीनों में देखो अंतर, पहला दूसरा तीसरा, इन दोनों में देखो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। अरे मैथमेटिकल नंबर कुछ भी हो, ये सेम है ना, तो ये क्या होगा? मैथमेटिकली इनकरेक्ट। मैथमेटिकली इनकरेक्ट। गणितीय तौर पे देखा जाए तो इसमें 1/2 आ रहा है, इसमें 1/2 नहीं आ रहा है, लेकिन डायमेंशनली, डायमेंशनली क्या है? दोनों सेम, क्योंकि इसमें भी डायमेंशन किसका है? मास और वेलोसिटी का, इसमें भी मास और वेलोसिटी का। इन दोनों को देखो आपस में, इन दोनों को आपस में देखो, मैथमेटिकली सेम, मैथमेटिकली सेम, क्योंकि देखो इसमें भी 1/2 आगे है, इसमें भी 1/2 आगे है, लेकिन इसमें देखो डायमेंशन में मास एक बार, वेलोसिटी 2 बार, मास एक बार, वेलोसिटी भी एक बार, तो ये दोनों डायमेंशनली, डायमेंशनली क्या है? डिफरेंट। डायमेंशनली क्या है? डिफरेंट। इन दोनों को देखा तो इनमें क्या था? मैथमेटिकली इसमें 1/2 था, इसमें नहीं था, तो मैथमेटिकली तो डिफरेंट हो गए। लेकिन इसमें जब डायमेंशनली देखा, मास भी एक बार, वेलोसिटी भी एक बार, इसमें मास भी एक बार और वेलोसिटी भी एक बार, तो ये मैथमेटिकली तो क्या है? इनकरेक्ट, और डायमेंशनली क्या है? सेम। तो हमने बेसिक फिजिकल जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसका
कुछ पार्ट हमने पढ़ा है, डायमेंशन अपन लिखेंगे जिसमें कुछ नॉर्मल फोर्स की, एनर्जी की और डायमेंशन हमने लिख ली है, बाकी आगे की डायमेंशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई।